नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार राहुल गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में करीब 9 दिन पहले एक दलित युवक की हत्या के मामले में अब जाकर फुर्सत मिली है पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की। जैसे उनको फुर्सत मिली, तुरंत वो प्राइवेट जेट में सवार होकर पहुंच गए फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर और वहां से रायबरेली के इस गांव में पहुंच गए। वैसे देखा जाए तो राहुल के मन में दलितों के लिए बहुत पीड़ा है, लेकिन वो पीड़ा तभी होती है उनके मन में जब दलित परिवार पर अत्याचार करने वाला या दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले किसी भी युवक की हत्या करने वाला एक पर्टिकुलर संप्रदाय से नहीं होता है, यानी कि शांति दूत नहीं होता है। ये रायबरेली की जो घटना हुई है, इसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने इस दलित युवक की हत्या की, वो सबके सब शांति दूत नहीं है, वो उसी समुदाय यानी कि हिंदू हैं। इसीलिए राहुल गांधी को समीकरण बैठाने में थोड़ा वक्त लगा, वरना अब सोचिए उत्तर प्रदेश में ही क्या क्या नहीं हुआ है पिछले दिनों। अयोध्या में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के एक नेता ने गैंगरेप किया। उस मामले में वो बच्ची जो है वो भी दलित परिवार से आती है, लेकिन उसको लेकर राहुल गांधी के मन में कभी ये विचार नहीं आया कि उस बच्ची को भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो समाजवादी पार्टी का नेता है और वो नेता शांति दूत है, एक पर्टिकुलर समुदाय से ताल्लुक रखता है। उसके बारे में बोलकर राहुल गांधी बैठे बिठाए अपने वोट बैंक को नाराज कर लेंगे। लेकिन रायबरेली में इस दलित युवक की हत्या के मामले में 9 दिन के बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको बताती हूं। राहुल गांधी ने कहा, एक दलित युवक को मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी जो है इलाके के, वो मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। तो फिर वो उस बच्ची की बात क्यों नहीं करते हैं जो अयोध्या गैंगरेप की शिकार है? उसकी मां की बात क्यों नहीं करते हैं? उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए, और अगर हर वर्ग का आदर होना चाहिए तो उस दलित परिवार का भी आदर होना चाहिए और उनको भी न्याय मिलनी चाहिए। उस बच्ची के मामले में राहुल गांधी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा और अब यहां पर कह रहे हैं कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। काश इस तरह की बातें वो अयोध्या के रेप कांड पर भी बोल देते, वहां पर भी बैठ जाते जाकर धरने पर कि इस परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर आगे देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अर्जुन की माताजी से बात की, उन्होंने बताया छोटा बेटा बाल काटता है, कुछ लड़के उसके पास आते हैं, बाल कटवाते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। आखिरी बार जब आए तो उसने उनसे पैसे मांगे, कहा आज मेरे पैसे दे दीजिए। इसके बाद उसके भाई की हत्या हो गई। ये अन्याय है समाज और परिवार के खिलाफ, इस परिवार को न्याय मिलेगा। राहुल गांधी इस दलित परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन अयोध्या के गैंगरेप मामले में दलित परिवार के साथ कहीं खड़े नहीं हैं। उस मामले में वो आज तक मौन व्रत धारण किए हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी तो कन्नौज रेप कांड पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां पर भी तो एक नाबालिग बच्ची के साथ अखिलेश यादव के एक नेता नवाब यादव पर बलात्कार का आरोप है। उस मुद्दे पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो कहीं पर उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, कहीं पर उनसे अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे। आखिर इंडी गठबंधन में साथ साथ में जो है ये दो लड़के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो कैसे राहुल गांधी सिलेक्टिव सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं? कहीं पर उनको, जहां उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, वहां पर तो उनको दलित परिवार के साथ अन्याय होता दिख रहा है, लेकिन अयोध्या रेप कांड में जो गैंगरेप है वहां पर 12 साल की मासूम बच्ची का ना दर्द नजर आ रहा है, ना उस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है वो नजर आ रहा है। और कन्नौज पर तो उन्होंने पूरी तरह से आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि वहां पर तो सीधे सीधे कनेक्शन नवाब यादव का
अखिलेश यादव के साथ है। बच्चा बच्चा जानता है कि यह अखिलेश यादव की पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरह से इससे कन्नी काट रहे हैं और राहुल गांधी अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश से कुछ ही दूरी पर तो है पश्चिम बंगाल। राहुल गांधी वहां चले जाते, वहां पर जिस तरह से कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उस पर राहुल गांधी ने सिर्फ एक ट्वीट किया, वो भी काफी दिन गुजर जाने के बाद, जब चौतरफा प्रेशर पड़ रहा था कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा इस मुद्दे पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन कोलकाता पर एक ट्वीट करने के बाद जैसे ही ममता बनर्जी ने सवाल उठाए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कितना न्याय मिलता है लोगों को, जरा राहुल गांधी ये बता दे, तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। राहुल गांधी ने इसके आगे ममता बनर्जी से एक सवाल नहीं किया। और ताज्जुब की बात यह है कि राहुल गांधी से जब रायबरेली में पत्रकारों ने कोलकाता रेप कांड पर पूछा तो उनका कहना था, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं, आगे जांच पड़ताल चल रही है, आगे जैसी कोई बात होगी तब मैं बोलूंगा। मतलब कोलकाता रेप कांड और हत्याकांड पर राहुल गांधी ट्वीट करने के बाद कुछ बोलना भी नहीं चाहते। ममता बनर्जी से शायद डर गए हैं। और प्रियंका वाड्रा की बात की जाए तो प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते फिरती थी उत्तर प्रदेश में, उनको भी जब कोलकाता रेप कांड पर ट्वीट करना था तो आप देखिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए बचते बचाते उन्होंने उस रेप कांड पर कुछ लिखा था। उन्होंने ट्वीट किया था, कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में, ये जो 4 राज्य जिनका नाम उन्होंने लिया है, कोलकाता का नाम लेना तो मजबूरी था। अब उस हत्याकांड का जिक्र तो मजबूरी में प्रियंका वाड्रा को करना पड़ रहा था, लेकिन आगे देखिए उन्होंने बिहार, उत्तराखंड और यूपी का नाम जोड़ दिया। यहां राजनीति कर गई, जैसे कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। गहलोत सरकार जब राजस्थान में थी तब महिलाओं के साथ क्या होता था वो प्रियंका वाड्रा ने भुला दिया। तो ट्वीट क्या करती हैं, कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस समय देश भर की महिलाएं दुख और गुस्से में हैं। संदेश खाली की महिलाओं का दुख इनको उस वक्त भी याद नहीं आया था, लेकिन आज कोलकाता पर मजबूरी है ट्वीट करना, तो कैसे बचते बचाते ट्वीट किया जा रहा है। आगे लिखती हैं, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश की महिलाएं देखती हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी बातों और उपायों में कितनी गंभीरता है। जहां भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश देने की जरूरत हुई, वहां आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। महिलाओं पर जघन्य अत्याचार के मामलों में बार बार नरमी बरतना, आरोपी को राजनीतिक संरक्षण देना और सजा याफ्ता कैदियों को जमानत, पैरोल देने जैसी हरकतें महिलाओं को हतोत्साहित करती हैं। आप सोचिए, ममता बनर्जी का यहां कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा है, तृणमूल कांग्रेस को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। यहां पर बातें सिर्फ गोल गोल घुमाकर हो रही हैं। टारगेट पर सिर्फ बिहार, उत्तराखंड और यूपी है, क्योंकि वहां पर बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं। और ममता बनर्जी पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है प्रियंका वाड्रा। वो भी अपने भाई की तरह डर रही है ममता से, क्योंकि भाई की बोलती तो ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके करवा दी थी। और प्रियंका वाड्रा को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी बात कोई लिख जाए ममता बनर्जी के नाम के साथ कि उनको भी लेने के देने पड़ जाए। इसलिए पूरे ट्वीट में कहीं पर पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं है, कहीं पर तृणमूल कांग्रेस का जिक्र नहीं है, कहीं पर ममता बनर्जी का नाम नहीं लिखा गया है। और फिर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी तो बांग्लादेश के दलितों को लेकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रियंका वाड्रा नहीं बोल रही है। इंडी गठबंधन में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई ये नहीं कहने को राजी कि बांग्लादेश में भी जो दलित हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, बल्कि जो लेफ्ट लिबरल जमात का इकोसिस्टम है वो तो ये साबित करने में लगा हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कोई बर्बरता हो ही नहीं रही है। ये झूठी खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं मीडिया में। ये लोग तो ये भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इसको ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अलग एजेंडे पर चले हुए हैं कि ये तो झूठी खबरें हैं जो जानबूझकर मीडिया में फैलाई जा रही हैं। रायबरेली के दलित परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है राहुल गांधी की,
लेकिन बांग्लादेश के दलित हिंदुओं के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश के दलित हिंदुओं की बात करेंगे तो फिर आप सोचिए, देश में जो उनका मुस्लिम मतदाता है वो तो छिटक कर अलग हट जाएगा। सारा खेल तो वोट बैंक का है। अगर राहुल गांधी रायबरेली में दलित परिवार के साथ खड़े हैं तो वहां पर भी तो वो दलित वोटों की राजनीति करने के लिए ही गए हैं। वो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, दलित वोट बैंक को सुधारने के लिए ही वहां पर वो गए हैं। और फिर वहां पर आरोपी जो है वो हिंदू समुदाय से आते हैं। अगर आरोपी वहां पर शांति दूत होते तो राहुल गांधी हरगिज नहीं जाते। और फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बोलकर वो अपना खेल खराब भी नहीं करना चाहते, इसीलिए पूरी तरह से खामोश है। और राहुल गांधी को लेकर बांग्लादेश के एक पत्रकार लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी एक तरह से राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। मैंने उनका एक दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि टाइमिंग पर तो सवाल उठ रहे हैं, बांग्लादेश में जो हालात है उसके बीच में आप कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर इस तरह के खुलासे क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि राहुल गांधी ने लंदन में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के साथ मुलाकात की थी और उस मुलाकात में बांग्लादेश में तख्ता पलट की कहानी लिखी गई थी और राहुल गांधी की अहम भूमिका रही है शेख हसीना की सरकार को गिराने में। इसलिए उनके देश के खिलाफ जो भी राजनेता इस तरह के षड्यंत्र में शामिल होगा उसका पूरा कच्चा चिट्ठा वो खोलेंगे। इसीलिए वो राहुल गांधी को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सबको लेकर वो हर रोज एक नया खुलासा ट्विटर पर शेयर करते हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कुछ और बातें कही हैं, वो मैं आपको बताती हूं। शोएब चौधरी ने इस ताजा ट्वीट में क्या लिखा है वो आप देखिए। उन्होंने लिखा है, डियर मिस्टर राहुल विंसी अलायस राहुल गांधी, कैन यू प्लीज एनलाइटन मी व्हाट अट्रैक्ट्स यू सो मच frequently to Garden Guest House, a modest budget bed and breakfast place in Yangon, Myanmar? Why you avoid security protocol during your stay at Garden Guest House, and why guest house owner switches off CCTV camera when you are there? ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने ताजा ट्वीट किया है राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी यागोंग जो एक जगह है म्यांमार में, वहां पर फ्रीक्वेंटली जाते हैं। गार्डन गेस्ट हाउस एक गेस्ट हाउस है, वहां पर रुकते हैं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी ताक पर रख देते हैं जब वो वहां पर स्टे करते हैं। और फिर ये जो गार्डन गेस्ट हाउस है, इसका जो ओनर है वो राहुल गांधी जब तक वहां पर रहते हैं सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर देते हैं। तो इस पर भी सवाल उठाए हैं शोएब चौधरी ने। कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ राहुल गांधी के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी म्यांमार जाते हैं, इसका खुलासा पहले भी कई बार हो चुका है। आपको याद दिलाती हूं, 10 अप्रैल 2015 को भी उस वक्त संसद सत्र से पहले राहुल गांधी अचानक से गायब हो गए थे। ये खबरें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में है, आप कटिंग देख सकते हैं उस वक्त की। तब भी सवाल उठा था कि राहुल कहां चले गए बिना बताए। तब कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी म्यांमार के एक प्रसिद्ध साधना स्थल पर विपश्यना करने के लिए गए हैं। कहा गया था कि भारत से ताल्लुक रखने वाले एक चर्चित आध्यात्मिक गुरु भी यहां पर साधना के लिए जाते रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि कौन से ऐसे गुरु हैं जो यहाँ पर साधना के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर समझ में आए कि ये चर्चित आध्यात्मिक गुरु कौन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये जो साधना स्थल है इसका निर्माण भी एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति ने दशकों पहले करवाया था। हालांकि अफवाहें तब भी ये फैली थी कि वो शायद स्पेन गए हैं या किसी और देश गए हैं। और अब करीब करीब 10 साल के बाद बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने राहुल गांधी के म्यांमार दौरे पर सवाल उठाए हैं। अब अगर वो कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास पुख्ता सबूत भी होंगे। बिना सबूतों के तो अभी तक शोएब चौधरी ने कोई आरोप राहुल गांधी पर नहीं लगाया है, बल्कि राहुल गांधी पर आरोप लगाने के साथ वो तो चैलेंज करते हैं कि राहुल गांधी उनके लगाए गए आरोपों को नकारें। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर, उनकी शादी को लेकर भी शोएब चौधरी ने राहुल गांधी पर बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं और उनको शेयर किया है ट्विटर पर।
और वो कहते हैं कि राहुल गांधी जब इसको नकारेंगे तो वो और पुख्ता सबूत उनके खिलाफ लेकर आएंगे। और जिस तरह के सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सबूतों के साथ वो और खुलासे भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक टीजर देते हैं शोएब चौधरी और उसके बाद वो बाकी खुलासा करते हैं। लेकिन अब शोएब चौधरी राहुल गांधी के म्यांमार दौरे को लेकर और क्या खुलासा करेंगे, किस तरह के सबूत सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, इसका हर कोई इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।